जी तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह कर हंसते रहें, बसते रहें, आबाद रहें, शाद रहें, सदा चाची की दुआ होती है सबके लिए। मेरा अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला शिफा दे, घरों में अस्पतालों में। जो बेरोज़गार है अल्लाह ताला उन्हें रोज़ी दे, हक हलाल की रोज़ी दे भाई। जे बे औलाद है अल्लाह ताला उन्हें औलाद दे और नरीना औलाद दे और अपने माँ बाप का साथ दें। वो जिनके बूढ़े माँ बाप हैं वो अपने माँ बाप की खिदमत किया करें। आपके लिए माँ बाप के पाँव के नीचे जन्नत है। आप माँ बाप की खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अजर देगा। माँ बाप जो होते हैं ना बहुत बड़ी चीज़ हैं भाई। और बच्चे भी बहुत बड़ी चीज़ है एक इंसान के। जब कोई पेड़ भी हो ना, पेड़ यानी कि आम का समझ लो, अगर वो खाली खाली होगा ना तो उसकी तरफ कोई नहीं देखेगा। जब उस आम पर आम लगे होंगे और झुमक रहे होंगे तो सब बंदे बोलेंगे यार कितना खूबसूरत आम लगे हुए हैं इस पर। तो सब बंदों की दीदें फिर वहीं होती है। जब वो आम तोड़ लिए जाते हैं या उस आम नहीं देता, वो किसी साल वो एक साल देते कभी कोई किसी साल नहीं देता, तो फिर वो खाली खाली लग रहा होता है मेरी तरह, फिर खाली लगता है। खैर यानी कि उस दरख्त की तरफ भी कोई नहीं देखता जिसको कोई खाने वाली चीज़ नहीं लगती। खैर जी अल्लाह ताला फजल फरमाए और करम फरमाए। जिस जिस कंट्री में जिस बंदे की या बंदी के बच्चे नहीं है, मैं दुआ करता हूँ, मैं दुआ गो इसके लिए अल्लाह ताला उन्हें नरीना औलाद दे भाई। औलाद बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा अभी आज का मेरा टॉपिक है, कुछ भाई साहब पर बात करेंगे सऊदी अरब से जो आ रहे हैं भाई या नहीं आ रहे। दूध वाला का कुछ जवाब देंगे कि इस्लामाबाद में नदीम पकड़ा गया, मामू नदीम इस्लामाबाद में पकड़ा गया, उसका जवाब देंगे। कुछ लोग तारा बेटी को ट्रोल कर रहे हैं भी, वो उसने तारा सिस्टर के पास क्यों नहीं गई और ये क्यों बोला कि आप रिश्ते जो है ना दूर कर लें। तो कुछ नजमा साहब का जो व्लॉग है उसका जवाब देंगे कि भाई मुझे नहीं बोला, रिश्तेदारों को कहा। क्या बात है भी, आप कुछ और चीज़ है, रिश्तेदार कुछ और चीज़ है मेरे ख्याल में। ठीक है तो जी सबसे पहले तारा बेटी पर बात करेंगे कि भाई अगर तारा सिस्टर ने उसे बुलाया है तो फिर उसने कहा मुझे टाइम होगा तो मैं इंशाल्लाह जाऊंगी। कुछ बातें होती हैं ब्लॉग में दिखाने के लिए, कुछ नहीं होती। शायद उसने नहीं दिखाया, गई नहीं गई तो ये तो ना उनकी मर्ज़ी थी। लेकिन कुछ लोग शायद इस तारा बेटी से तारा सिस्टर को रोक रहे थे तो उनको जवाब दिया उन्होंने भी, अपनी मर्ज़ी करनी चाहिए, किसी के पीछे इंसान मजबूर ना हो। कुछ होंगे बंदियां, कुछ रिश्तेदार नहीं तो फिर चाहने वाले होंगे जो तारा बेटी को नहीं चाहते, वो कहते होंगे भी उनके ताल्लुकात आपस में ना हो। तो खैर तारा सिस्टर बहुत ही आप सियानी बंदी है माशाल्लाह। अल्लाह ताला उसे कामयाब रखे और खुश रखे तारा सिस्टर को, हमारी दुआ है सिस्टर के लिए। तो इसका जवाब भी तारा खुद ही देगी भी क्या रीज़न था। अच्छा भाई उसके बाद जो है ना तारा बेटी का व्लॉग आज का आया माशाल्लाह, उन्होंने दिखाया भी अपनी शॉपिंग वगैरह उसने खूबसूरत तरीके से की। और जो उनका कुछ शॉपिंग वगैरह उसने शूट के लिए की भी, शूट मैंने करनी है तो उसके लिए शॉपिंग वगैरह की। और भी सर्दियों गर्मियों के जो कपड़े वगैरह उसने अलग करने थे वो कर रही थी। बच्चों में बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे थे। और भी आयत ने जो टिशू पेपर पर पूरी फैमिली बना डाली भी एक साथ, क्या बात है। बच्ची बहुत ज़हीन है। तो वो कह रही थी तारा बेटी कि मैं इसे साम के रखूँगी कि ताकि बड़ी होगी तो ये दिखाएंगे उसे। खैर बहुत खुश नज़र आ रही थी भी, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे अपने वो कारोबार में और इस घर में कारोबार में काम में वो बिज़ी हैं। अल्लाह ताला उसे कामयाब रखे। कुछ लोगों का कहना है जी मामू नदीम साहब जो है ना, ताजिद का जब व्लॉग आया तो उसने कहा भी मैं कुछ दर्जी वगैरह को लेके जा रहा हूँ शहर, कुछ चीज़ें लेनी हैं
राजा बाज़ार से। तो वो जो कारीगर था वो कौन था? मामू नदीम ही था, जिसे दिखाया नहीं गया। ये मुझे एक बात आप लोगों को मेरा पॉइंट है, आप लोगों के लिए एक सवाल है कि जब से सितारा ने अपना बिज़नेस शुरू किया है, उसने फर्नीचर नहीं दिखाया मैं कहाँ से बनवा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, और ना कोई मतलब जब कोई मीटिंग थी तो वो भी नहीं दिखाया किसी को भी, कौन कारीगर है, कौन कौन है, कितना बंदे काम कर रहे हैं मेरे पास। तो ये तो मतलब वो सब पहले से ही मतलब वो नहीं दिखा रहे ना, तो आप कैसे दिखा देते मेरे साथ ये कारीगर जा रहा है। वो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में इसकी सोच है, जब कुछ उनके कपड़े तैयार हो जाएंगे, बिज़नेस में के जो कपड़े वगैरह तैयार होंगे, वो पहला आर्डर होगा, उसी दिन वो पूरा अपना कारखाना का भी ओपनिंग करेंगे, और कुछ जो उसको पहले पहले आर्डर होंगे सबका नाम भी शो करेंगे, और अपने जो कारीगर हैं वो भी दिखाएंगे कि भी मेरे पास कौन कौन से दर्जी हैं। तो सितारा बेटी के पास अगर मामू नदीम आता है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं छुपाने की। कुछ लोग कह रहे हैं जी कौसर जो है ना वो दर्जी बनी हुई है। भाई कौसर ने अपनी अब कढ़ाई सिलाई कर रही है, लेकिन वो नहीं सिलाई कढ़ाई नहीं कर रही, सिलाई कर रही है। वो पड़ोसियों में इधर उधर भी उसका भी माशाल्लाह बहुत सा मतलब बिज़नेस चल पड़ा है। वो पड़ोसियों वगैरह के कपड़े सिलाई करती है, देती है। तो कहते हैं सादे सूट का मैं 1000 रुपये ले रहा हूँ और डिज़ाइन वाले का 1500। उसने भी सितारा के मुकाबले में अपना एक बिज़नेस खोला हुआ है भाई, उसका अलग एक बिज़नेस है। तो खैर अच्छा है भाई कि कुछ सितारा बेटी के कंधों से बोझ उतर जाएगा, अपना काम करेंगे ये लोग। जब ये कुछ लोग ना अभी झूठा करार दे रहे हैं साजिद के लफ्ज़ों को, भी उन्होंने नहीं रोका, फ़लाँ को नहीं रोका तो फ़लाँ को रोका। उसने तो एक साथ सबको बोला था भी कोई ना आ जाते हैं नजमा पर। तो जी नजमा साहब का लोग आया, उसने कहा जी भाई सितारा को ज़रूरत है बच्ची की, तो मेरी बच्ची मतलब कुछ साथ भी देती थी। बिल्कुल ये बात तो सच है कि वहाँ कोई ना कोई तो होना चाहिए, लेकिन मेरी नज़रों में कोई होना भी नहीं चाहिए। अपनों में तो हो ही कोई ना, ठीक है, क्योंकि फिर यही बातें फिर निकल के फिर अपनों से ही सामने आ जाती हैं। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन था भी आप नजमा बेटी आप अपनी बेटी को ले आएँ, लेकिन भाई उनकी एक अपनी मर्ज़ी है, ले आएँ या ना ले आएँ, क्योंकि काम सिखाना सब कुछ कराना, कोई शहर में कैसे रहना होता है तो वो अभी सीख रही है। माशाल्लाह यहाँ भी शहर है, अपना विलेज नहीं है, तो घर में भी सीख सकती है। खैर सितारा बेटी के पास है तो अभी कोई मसला नहीं है, वो भी हमारा एक घर है। तो लेकिन दूसरी बात जो इन्होंने की ना वो हमारे लिए नहीं की, तो फिर रिश्तेदारों के लिए किए। तो जी वो कौन से गंदे रिश्तेदार हैं जिन्हों के लिए साजिद ने ये बता दिया भी हमारे घर में जो भी आए सोच के आए। तो सबसे ज़्यादा जो भी जाता है अपनी सवारी पर जाता है या कुछ भी, आप बिना सवारी के जाती हैं, या फिर वो जो अभी हो के आई हैं राबिया सिस्टर वो जाती हैं। ये आप लोगों के लिए मेरे ख़्याल में तो अगर कुछ समझ में हो तो आप लोगों के लिए ही था। तो आप दूसरों के कंधों पर मत डालें रिश्तेदारों के में। अच्छा दूसरा जो काशिफ साहब हैं वो जाते हैं, तो वो साजिद के मेरे ख्याल में करीबी बहुत ही हैं, तो वो उन्हें लेते नहीं जाता था या वगैरह। तो बाकी तो कोई नहीं है। तो उसमें से आप हैं जो मतलब महीने दो के अंदर आप चक्कर लगा ही लेते हैं। तो ये आप लोगों के लिए था स्टेटमेंट के भी रिश्तेदार आएँ तो अपनी सवारी लेके आएँ, ठीक है, आप दूसरों पर मत डालें भाई। तो खैर जी ये आपके लिए था छोटा सा क्वेश्चन के भी वो आपको ही समझो बोल रहा था राबिया सिस्टर, और आपको आज तक तो उन्होंने नहीं बोला। कुछ ऐसी बातें होगी जो राबिया सिस्टर ने बताई होगी आपके बारे में, क्लियर किया होगा। फिर साजिद साहब ने यही कहा होगा भी बात यह है कि रोज़ रोज़ का नजमा कहे उसने राबिया सिस्टर ने ऐसे कर दिया, तो राबिया सिस्टर आए नजमा ने ऐसे कर दिया। तो इन लोग से जान ही छुड़ाएं, बोल ही दें भाई हमने अभी बिज़नेस शुरू कर लिया है, आपके दिमाग ख़राब करने के लिए हम नहीं बैठे। कोई बोले वो हो गया, वो सब मुद्दा जाता था सितारा बेटी पर, तो इसलिए आप लोग दूर ही रह जाएं तो अच्छा है। तो आप दोनों को ही उन्होंने दूर किया, क्योंकि भाई
वो सरदर्दी नहीं लेना चाहते, अपना बिजनेस करना चाहते। तो हर बंदा अपनी बीमारी अपना पोषण घर में ही रखे, कहता है दूर आ जाए हमसे, हम अकेले ही रहेंगे। क्या बात है साजिद साहब, आपने तो सबको ही दूर कर दिया, अकेले अकेले, मिठाई भी अकेले, खाना पीना भी अकेले। इसलिए तो तुम्हारा पेट बड़ा हो गया यार, कंट्रोल भी नहीं करते खाने पर यार। तो क्या बात है, इसलिए तो मैं जब अगले दिन तुम खाना खाने गए बाबर के घर, तो पता नहीं आपको जग वगैरह मारने वाली थी। कौसर इतना गुस्से में थी यार, पता नहीं क्या वजह थी। साजिद साहब क्यों इतना गुस्से में थी कौसर साहब? तो आप जो है ना मत दिखाया करें, जब गुस्से में हो ना तो आप मत दिखाया करें भी कौसर साहब इतना गुस्से में कि मुझे कुछ जग वगैरह के मार देगी। तो आप दिखाया भी ना करें ना, फिर यूट्यूब फैमिली फिर महसूस कर जाती है भी इतना गुस्से में, इतना नफरत सितारा से कि आप वहाँ इतना टाइम लगा के और खाना वगैरह खाया। तो खैर जी, बाबर भी इतना वो नहीं है, बच्चा नहीं है, उसने भी खाना पार्सल वगैरह कर दिया होगा, कौसर को खाना पहुंचा दिया होगा। या ये फिर गए होंगे तो फिर उसके बाद खाना वो भी खाने आ गए होंगे। तो खैर ये बाबर ना ये चीज़ें कैप्चर वगैरह नहीं करता, वो सादा सा सैंपल सा बंदा है। खैर जी, उसके बाद जी बात करेंगे भाई दूध वाले पर। दूध वाले ने कहा भी मैं आज इस मैटर पर बात नहीं करूँगा, छनिया और डीडी पर, तो उसने और भाई नैना पर। तो आप क्यों नहीं बात कर? आप तो कुछ दिन पहले कहते थे ना कि भाई ये नैना को बाबर और दिलबर प्यार नहीं करते, वो अपनी बहन नहीं समझते, गुस्से में ये मेरी बहन है। तो आज तो आप उल्टी सीधे बातें कर रहे थे उसके बारे में। आपकी बहन थी ना, आप सबको बहनें बनाते हैं, बहनें बनाने बहुत मिनट करते हैं आप, ठीक है। पूरी पूरी रात आप लाइफे करते थे, सबको बहनें बोलता था। तो उसके बाद बहुत सारी बातें निकली थी आपकी। तो खैर, तो दूसरी बात आपने कही कि भाई इस्लामाबाद में जो है ना मामू पकड़ा गया। तो कहाँ पकड़ा गया यार? अपना व्लॉग चलाने के लिए ना इंसान यार क्या क्या लिख देते हैं, क्या क्या कर देते हैं। पकड़ा गया, अब पता नहीं कहाँ पकड़ा गया, वो आपने पकड़ा नहीं पकड़ा, पता नहीं क्या हुआ। तो हमने तो नहीं देखा कि भी कहीं मामू पकड़ा गया हो। तो यार कोई बीच के फलां कह रहा था, मैसेज आया था उस पर, फिर आपने पूरा व्लॉग ही बना डाला, मामू नदीम पकड़ा गया भी इस्लामाबाद में। क्या बात है, क्या बात है भाई सोच की। और लोग दौड़े दौड़े गए भी जाके देखें भाई हमू नदीम कहाँ है। खैर सीधा सीधा आप कहते थे भी पड़ा क्या, सितारा के घर में ही है, मामू नदीम सितारा के घर में है, सीधा बोल देते तो भागे भागे लोग जाते। वैसे होता था नहीं, मैं भी लिख देता हूँ। हाँ जी, मैं भी आपकी बात को जोड़ को गोया के लिख देता हूँ भाई अपना मामू नदीम सितारा के घर में है, ऐसे कर देते हैं। कोई बड़ी बात थोड़ी है, लिखने में तो कितना देर लगेगी, लिख देते हैं। वो सुबह फिर गालियाँ तो पड़ेगी यार, आपको भी पड़ी होगी। लेकिन खैर, मैंने कल एक बात कही थी, रिक्वेस्ट की थी भी आप इसमें गलत नाम मत पुकारें लेडीज़ को। उसका कोई मतलब अगर कोई यूट्यूब पर है, अगर आपकी वाइफ नहीं है तो दूसरों की है, तो यूट्यूब पर या मीडिया पर होना कोई गुनाह नहीं है। बहुत सारी मेरी माएँ बहन हैं जो काम कर रही हैं, वो पर्देदार भी हैं, काम भी अच्छे तरीके से कर रही। कोई यूट्यूब ये नहीं है कि जो यूट्यूब पर हो उस पर कोई भी बात कर दो। हाँ, उसका चैनल हो या कुछ भी हो, या मतलब घर में व्लॉगिंग करिए या रिव्यू रिएक्शन दिए, तो उस पर हम किसी लेडीज़ पर कोई भी बात कर दे भी, वो है तो यूट्यूब पर। कोई यूट्यूब कंजर खाना नहीं है। यूट्यूब जो है ना, अगर अच्छाई बोलोगे तो अच्छाई है। बहुत सारी मेरी माएँ बहनें पर्दे में हैं, पर्दे में जो आके बातें करती हैं, अपना पॉइंट रखती हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पर भी होना कोई गुनाह नहीं है। कोई भी है, कोई माँ बहन काम कर रही है, अच्छा सा अपना काम करें और अच्छी अच्छी बातें यूट्यूब को दिखाएं। तो यूट्यूब बहुत अच्छी चीज़ है, उससे अर्निंग भी है, कमा भी सकते हैं घर बैठ के आप। तो जो लोग यूट्यूब चला रहे हैं ना अच्छे तरीके से,
प्रॉपर तरीके से, तो भाई उनका मज़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पर्दे में बैठ के वो एक रिव्यू रिएक्शन दे के अपना कमा रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। तो यूट्यूब बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसी नहीं है कि कोई भी यूट्यूब पर आ जाए हम उसका नाम बदली कर दें, फलां कर दें, ये कर दें, तो इसमें अगले को गुस्सा लगता है। रात दिन आप लोगों ने कमाना भी इसी से, डीडी, ठीक है, बाबा डीडी, तो सितारा, बस, और नैना पराग पर बात रुक जाती है। 3-4 बंदों पर बात की, सुबह से लेके एक एक पॉइंट उठाया, अलग अलग वीडियो बनाई, अपनी वीडियो पूरी की और ये गए। बुरा भला भी उसे कह देना, बुरा भला भी उसे कह देना, और थम भी उसके लगाने, खाना भी उससे, पीना भी उससे, और बात भी उस पर। क्या बात है आप लोगों की सोच पर। अगर करें बिल्कुल करें, लेकिन उसकी बुराई तो इतना ना करें कि बंदा अगला तंग आ जाए, यार ये क्या हो रहा है यार। तो खुदारा अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि आप जो है ना तहमीज़ के दायरे में रह के ब्लॉग बनाया करें। तो खैर जी, मिलेंगे कल के ब्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल।